मेरा ख्याल है सर काम बनवारी लाल को ही दे दें। पुराना आदमी है, फिर गवर्नमेंट के 5-6 प्रोजेक्ट्स में लेबर सप्लाई कर चुका है। आप गीता के घर चले गए थे? नहीं, उसे रास्ते तक ही छोड़ आया। अच्छा। गीता कुछ खोई खोई सी लग रही थी। हाँ, वो तो उसका अरिथमेटिक का पेपर ठीक नहीं हुआ ना, इसलिए कुछ परेशान सी है, कहीं फेल ना हो जाए। अच्छा, वो अपने पीडब्ल्यूडी के मिश्रा जी आने वाले थे? हाँ, मिश्रा जी मिले थे, लेकिन वो तो सर बनवारी लाल के बिल्कुल खिलाफ हैं। कह रहे थे 100 आदमी सप्लाई करेगा और 300 का बिल बनाएगा। अब 300 में से आप कितना काटेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100, मतलब फिर भी 100 का नुकसान तो हमारा हुआ ही। गीता ने जरूर शाम को चाय पर बुलाया होगा। हाँ, बुलाया तो है। कहा था ना मैंने, आए दिन आओ भगत करते ही रहते हैं। फिर चलेंगे हम दोनों। और सर कहीं कुछ देर रुक गए ना तो रात का खाना भी वहीं। वैसे खाना पकाने में चाची जी हमारे राम जनक की भी छुट्टी कर देती है। अच्छा, अपने मिश्रा जी क्या कह रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दें? हाँ, उनके लिए तो ध्वजाधारी सिंह ये सब कुछ हैं। ध्वजाधारी सिंह नाम से तो लगता है सर कोई बहुत मोटा लंबा चौड़ा पहलवान आदमी है, लेकिन देखो तो बिल्कुल दुबला पतला 4.25 फुट का आदमी। धोती कुर्ता चादर तीनों मैले और आदमी खुद भी मैला। फिर रामजनक से कह दो रात का खाना न बनाए। अच्छा विनोद, क्या तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गा लेते हो? क्यों, गीता कह रही थी क्या? गीता तो नहीं, दीपू कह रहा था। मैं जरा नहा लेता हूँ सर। ओके। इंजीनियर साहब की आने की खुशी में चौधरी साहब ने दावत तो बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, होता है। चौधरी जी का खाना बहुत अच्छा था। आज बहुत खा लिया भाई। विनोद, हमने चौधरी जी का इतना कुछ खाया, हाँ, बदले में हमें भी तो कुछ करना चाहिए। क्यों नहीं, कल इन्हें बुलाइए ना हमारे यहाँ। रामजनक के हाथ का खाना भी कुछ कम नहीं है। वो तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ तुम्हारे गाने की बहुत तारीफ है, ना हो तो। क्यों नहीं, ऐसा करते हैं। गीता, आज तुम्हारा इम्तिहान है, चलो तैयार हो जाओ। सर बंगले से हारमोनियम मंगवा लेते हैं। देखिए चाचा जी गीता कैसा गाती है, आप भी दंग रह जाएंगे। अच्छा, हारमोनियम यहाँ पे रखेंगे, आप लोग जरा। दोस्त, क्या? यार तुम्हारी गीता दीदी कहाँ है? मुझे क्या पता, आजकल तो वो खेलती भी नहीं। पहले इसका धागा बांध के देती थी, अब तो वो भी नहीं करती। क्यों? उसकी शादी होने वाली है। तुम्हें किसने बताया उसकी शादी होने वाली है? मुझे पता है, चाची जी ने माँ से कहा था। हाँ ठीक ही कहा। अच्छा एक काम करो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, वो गीता दीदी को दे देना, और किसी को बताना नहीं। अच्छा। गीता, आज सारे दिन तुम्हें ढूंढता रहा, कहाँ छिपी बैठी हो? अब काम पर जा रहा हूँ, आज शाम को जरूर मिलना। दीपू न मिले तब भी कुछ भी बहाना करके हम दोनों निकल पड़ेंगे। हमारी नदी की सैर अभी बाकी है, और वो जो गाना अधूरा रह गया है ना, उसे वहीं पूरा करेंगे। जरूर आना। क्या लिखा है गीता दीदी? लिखा है गाना अधूरा रह गया है, उसे पूरा करना है। जो बुलाया सर? हाँ विनोद, बंबई जाना पड़ेगा। सावित्री नदी के पुल के बारे में एक जरूरी मीटिंग है, सोच रहा हूँ तुम ही चले जाओ। मैं चला जाऊंगा सर। कब जाना होगा? वैसे मीटिंग बुधवार को है, लेकिन 2-1 दिन पहले जाना पड़ेगा ब्रीफिंग के लिए। मैं सोमवार को ही चला जाता हूँ। अच्छा विनोद, गीता के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छी। ऐसी लड़की बहुत कम दिखाई पड़ती है। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए कुछ परेशान हैं। हाँ, मुझे पता चला है, शायद लड़का भी मिल गया है। तुम जानते हो लड़के को? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चलो इस इतवार को पिकनिक चलते हैं। चलिए। हम, तुम और गीता। एक्सीलेंट। आप सर सोचते दूर की हैं। मैं खाना बनाऊंगा सर, आप देखिए मैं क्या बनाता हूँ। तुम ठहरे भावुक गायक, कहीं राग मल्हार में खो गए तो दाल वाल सब जल जाएगी, इसलिए रामजनक और गणपत को ले चलते। अरे नहीं सर, फिर तो सारे पिकनिक का मजा ही खत्म हो जाएगा। पिकनिक का मजा तो इसी में है कि सब काम खुद करें।
गाना क्यों नहीं गाए? ऐसे चुप रहोगी तो कभी अच्छा गाना नहीं गा सकोगी, फिर ना कहना। अच्छा एक बात तो कहना भूल ही गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है जल्दी ही तुम्हारी शादी हो रही है। बनो मत जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लड़कियों को, बस 13-14 साल की हुई नहीं और लगी शादी की बात सोचने। अच्छा एक बात बताना, शादी के लिए छुट्टी कब लूं? काट ली ना उंगली। कहा खाना वाना बनाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं, पर नहीं हम भी करेंगे। छोड़ो ये सब, बड़ी चली शादी करने। मामूली सा कट गया है और शादी वादी मैं नहीं करी। हाँ यही कहते हैं सब शुरू में। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं अक्टूबर में छुट्टी ले लेता हूँ। दशहरे की छुट्टी के साथ पूरे 50 दिन की छुट्टी। सिर्फ 2 ही तो मैंने है दशहरे में, तब तक हमारा पुल का काम भी खत्म हो जाएगा। कहाँ गया दीपू? अब तक तो आ जाना चाहिए था दोनों को। अच्छा ये बताओ, शादी में तुम्हें मेरी तरफ से क्या चाहिए? कुछ नहीं। हा, आप इतनी विनम्र न बनी, धोखा खा जाएंगे। अरे लड़की अनपढ़ हो या एमए पास, उन्हें सोने के जेवर और कीमती साड़ियां जरूर चाहिए। लेकिन भाई मैं कोई रईसज़ादा या पैसे वाला आदमी तो नहीं हूं। ऐसा कुछ न मांग लेना जो मैं दे न सकूं। दीपू कहाँ रह गया? वहीं रह गया, पेड़ से कुछ तोड़ रहा है। क्यों भाई, हंसी की ऐसी क्या बात हो रही थी? हमें भी तो बताओ। आपको तो मालूम है सब, गीता की शादी होने वाली है जल्दी, तो मैंने पूछ लिया प्रेजेंट कौन सा चाहिए। मैं दीपू को ले आती हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल गीता कुछ शर्माने भी लगी। भाग गई। आप बैठिए ना सर, आलू और भिंडियां तो कट गई हैं, टमाटर और गोभी बाकी हैं। विनोद, एक एक कप चाय हो जाए। आपने तो मेरे मन की बात कह दी सर। बम्बई में मीरा जी से मिले हो विनोद? गीता की बड़ी बहन लगती हैं। हाँ आप ही के साथ तो गया था एक बार। मीरा जी बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हैं, कहती हैं क्यों ना मैं गीता से शादी कर लूं। आखिर मैंने कह दिया, बिना लड़की देखे मैं कुछ कह नहीं सकता। शादी का मामला ठहरा, इसीलिए यहाँ आया हूँ गीता को देखने। अरे देखो विनोद, दाल गल गई होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है विनोद, गीता से शादी कर लूं? जी मैं क्या बताऊं। आज इसी पिकनिक पे फैसला करना है, तुम्हारी राय क्या है? जी ये तो अपना अपना निजी मामला है सर। मैं अच्छा अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? शादी मुबारक हो आपको सर। थैंक यू विनोद, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं आपकी जगह होता तो किसी से राय पूछकर किसी के प्यार को ठेस न पहुंचाता। तो मैंने तो किसी को वैसे। गीता जैसी अच्छी लड़की के बारे में किसी से राय पूछने की क्या जरूरत है? मैं आपकी जगह होता तो बिना झिझक शादी कर लेता। विनोद, आज तुमने मेरे इरादे को और भी पक्का कर दिया। हमारी इस शादी में तुम मेरे खास आदमी होगे, माय बेस्ट मैन। और शादी की जितनी तैयारियां हैं तुम करोगे। बहुत तारीफ कर रहे थे अपने खाने की। दाल में तो नमक देना भूल गए, सब्जी में टमाटर गायब, और टोस्ट तो कुछ सीखे नहीं। और किसी दिन खिलाऊंगा सर, आज कुछ गड़बड़ हो गई। और दीदी ने तो कुछ खाया ही नहीं। चल दीपू चलते हैं। अभी से? अभी तो कुछ देखा ही नहीं। क्यों भाई, और कहाँ घूमोगे? वो टीला जहाँ से पूरा मधुपुर दिखाई देता है, और वो भूलभुलैया, वहाँ बहुत पेड़ है, और भूलभुलैया खेलने में बहुत मजा आता है। चलो ना। अरे पकड़ते हैं दीपू। भाग के कहाँ जाओगे? अभी पकड़ते हैं। पकड़ा। मुझे क्या गलती से इंजीनियर समझ लिया था? हाँ। मुझे माफ करना गीता, मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? तुम्हारे माता पिता से भी माफी मांग लूंगा। उन्हें भी क्या पता था कि मैं एक मामूली सा ओवरसियर हूं। फिर थोड़े ही दिनों का तो साथ रहा हम दोनों का। चंद दिनों की गलत फहमियां कोई अहमियत नहीं रखती गीता।
हम तुम आसानी से सब कुछ भूल सकते हैं, जैसे कभी मिले ही नहीं। और यकीन मानना गीता, मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा नेक, अच्छा और समझदार जीवन साथी मिल रहा है।